Alright, so hey guys, so what are you everybody? It's me तुषार और आज मैं आ गया नया वीडियो लेके। मतलब बेसिकली ये ना तो कोई व्लॉग है ना मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, मतलब लाइक बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है मेरे दिमाग में, बहुत सारे, तो मुझे वो डिस्कस करनी है आपके साथ। तो अगर आपको सजेशंस कुछ देने हैं मुझे तो वीडियो देख लो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं। गाइस मुझे आपको एक बात बतानी थी। मतलब रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरी एक लड़ाई हुई थी, ठीक है। एक बंदा था, ना मैंने उसको कभी देखा है ना उसका नाम मालूम है, और मतलब लड़ाई भी ऐसी थी कि हंसी आ रही थी। उससे बात हुई मेरी इंस्टा पे, तो वो मुझे क्या बोल रहा है पता है, लड़ाई में, ठीक है, जाके बाथरूम साफ कर। तो भाई पहले मैं काम कर रहा हूँ दिखाने में, अगर मैं शर्माता कि भाई मुझे लगता कि क्या दिखाऊँ, मतलब ऐसे काम कैसे दिखाऊँ, तो भाई मैं वीडियो डालता ही नहीं, ठीक है। पहली बात, ठीक है भाई मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ, लेकिन खुद के दम पे कुछ तो कर रहा हूँ ना, खुद कमा रहा हूँ भाई। मैं जो कुछ महीने बाद लेने वाला हूँ ना, वो तू अब लेके दिखा मुझे। मुझे क्या बोल रहा है पता है, मेरे पापा का बिजनेस है, मैं वो बिजनेस संभालता हूँ, ट्रेडिंग है नहीं है। भाई तू अपने बाप के पैसे से जी रहा है, पता है, मैं वो भी नहीं, मैं खुद के पैसे से जी रहा हूँ। ये घर का भाड़ा सब मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं मेरे बाप के पैसे से जी रहा हूँ, ना मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, खुद के पैसे से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ ले थोड़ा भाई, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। हर्ट होता है यार सुनने में, बाथरूम साफ कर जाके। भाई लड़ाई किस टॉपिक पे चल रही है और तू बोल क्या रहा है, फक। तो यार मुझे ये लग गई, बहुत पेन हो रहा है। देखो अभी तक इधर से देखो खून ही आ रहा है, दिख रहा होगा इसमें। तो मैंने बैंडेज लगाई है, तो मैं इधर 1-2-3 फोटो डाल दूँगा, 2 तो डाल दूँगा। बहुत ज़ोर से लगी यार, बहुत मतलब ये देखो खून आ रहा है अभी भी यार, इधर से पूरा कट गया है। तो मेरे को बैंडेज करवा के आता हूँ, बैंडेज करता हूँ, नहीं तो बाद में वीडियो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे। ये देखो इधर अंदर पूरा खून है, अभी भी खून है, कटे हुए 4-5 घंटे हो गए। 2 मिनट में मैं आया, इसे कुछ पट्टी वट्टी करवा के लाया वो मैं, लेकिन कराया नहीं था क्योंकि सोचा वीडियो बनाने की बात करूँ। लेकिन करते हैं वीडियो को, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगा दी क्योंकि मुझे और भी काम है। क्योंकि अभी 10 मिनट की वीडियो बनाना है, उसके बाद मुझे जाना है काम पे, क्योंकि रील भी बनानी है ना। तो जल्दी फटाफट से करते हैं, मतलब पता है, और चालू करते हैं। चलो तो मैंने पट्टी कर ली है, मतलब पता नहीं कैसी करी है लेकिन करी है। ये बहुत खून आ रहा है यार, बराबर ना इधर से ऐसी कटी है। इस वॉच का एक फ़ायदा है यार, फ़ोन पे कोई भी मैसेज आ जाए इधर दिखाता है, पता ना वो बम फूटेगा, वो इसी वीडियो में फूटने वाला, तो वो लास्ट में फूटूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं यार। मैं सोच भी नहीं सकता इतने लोग हैं। जो भी मुझे मिल रहा है वो सब बोल रहे हैं यार तेरी यूट्यूब वीडियोस अच्छी होती है, तू पोस्ट क्यों नहीं करता, मतलब अपलोड क्यों नहीं करता, 2 दिन में एक बार अपलोड किया कर, बहुत अच्छी चलती है तेरी वीडियो, ये वो। तो ये किक तो बोल रहा है तू रील्स छोड़ दे, तू यूट्यूब पे आ, तू यूट्यूब पे बहुत आगे जाएगा। क्योंकि रील्स भी अच्छी करता हूँ, लेकिन सबको मेरे रील्स से अच्छे यूट्यूब व्लॉग्स लगते हैं। जहाँ तक भाई मुझे मैसेज करके लोग बोलते हैं वीडियो सुनना पड़ता है नहीं तो देखना पड़ता है, तो थोड़े ज़ोर से बोला कर। तो आज से गाइस मैं व्लॉग्स बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के बनाऊंगा। और बात गाइस, सॉरी, रियली सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत कम आती है मुझे पता है, लेकिन आज से मैं ट्राई करूंगा कि मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड बोलूँगा। मैं पब्लिक में भी लाउड बोलूँगा, किसी से नहीं शर्माऊँगा, ना नर्वसनेस रखूँगा। बहुत लोग मुझे ये भी बोले कि तेरे में कॉन्फिडेंस है, तू बस तेरी आवाज़ पे काम कर, मतलब बहुत आवाज़ ही बहुत आती ही नहीं है मेरे व्लॉग में। तो मैं ट्राई करूँगा यार, करूँगा ट्राई। तो फिर से चालू करते हैं। मुझे आ गया था कॉल होटल से, बहुत मतलब रूम का सारा मैं संभाल रहा हूँ, तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो वो छोड़ो, उसको आप साइड पे रख के मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो बेसिकली मैंने कर दिया है मेरा क्लास बंद, क्योंकि बहुत लोड हो रहा था। देखो मुझे सुबह 11 बजे काम पे जाना होता है, उसके बाद मुझे घर आने में आज 4:30 बज गए, ठीक है। 3 को काम छूटता है, लेकिन छूटता नहीं है यार, मतलब बहुत काम होते हैं, इसलिए बच जाते हैं 4-4:30 घर आने में। तो उतने में मैं आराम क्या ही करूँगा, घर आके मैं करता हूँ रील्स,
और उसके बाद रील्स बनाते बनाते 6 बज जाते हैं। 6 बजे अपलोड करता हूँ, 6:30 तक वो स्टोरी वोरी लगाना वो हो जाता है, और 6:30 बजे मैं निकलता हूँ, 7 बजे काम पे जाता हूँ, रात को आता हूँ 1-1:30 बजे। और रात को आने के बाद देखो थोड़ा तो एटलीस्ट मैं फ़ोन यूज़ करूँगा ना, तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ 4 व्लॉग्स में देखता हूँ 4 जनों के, तो वो देखते देखते मुझे 3-3:30 बज जाते हैं सोने में। तो सुबह 6 बजे उठना इम्पॉसिबल है रोज़ रोज़। और पता है मेरा क्लास चालू हुआ था 1 जून को, ठीक है। 1 जून से आज है तारीख, आज क्या तारीख है, आज है 22 तारीख है, 22 तारीख आज। तो इस 22 दिन में मैं सिर्फ 2 बार क्लास गया था। तो वो भी लास्ट में क्लास गया था 15-16 तारीख को आई थिंक, उसके बाद से मैं गया नहीं क्योंकि मैंने बंद कर दिया। और मतलब मैं सोच रहा हूँ अभी तक बंद, मतलब ऐसे बंद ही नहीं किया, सोच रहा हूँ जाओ या नहीं। वो रोज़ पूछते हैं सर, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कारण बता देता हूँ। तो सीन ये है कि भाई क्लास के लिए मुझे लगता है 24,000, ठीक है, मतलब फ़ी, टोटल फ़ी। तो मैं सोच रहा हूँ यार, एक तो मैं क्लास जाता नहीं हूँ कभी, तो महीने में 1-2 बार जाके कुछ फ़ायदा है तो नहीं, और अगर मैं रेगुलर क्लास गया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार सिर्फ क्लास करके कुछ ये नहीं होता। क्लास करके घर आके पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जो क्लास में सिखाया है उसको रिपीट रिवीजन करना पड़ता है घर पे, वो तो मैं करता हूँ नहीं। तो क्लास लगा के क्या ही करूँ, मतलब फुकट के पैसे दे के। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने अभी तक मेरी मम्मी को भी नहीं बताया कि मैंने क्लास बंद किया है, क्योंकि मेरी वन वीक से तो मम्मी से बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि है कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है तो मैं बात ही नहीं करता, मम्मी भी नहीं करती। छोड़ो, मेरा कैसा है पता है, आगे वाला अगर नहीं बात करा तो मैं भी नहीं करता। बस डिस्कस करना था कि भाई करूँ तो करूँ क्या। देखो अगर ऐसा मेरा मतलब सीन बहुत अलग था। मैं जब 9th-10th में था भाई, क्लास का मतलब क्लास में सेकेंड या नहीं तो थर्ड रैंक मेरा आता ही था। कभी भी देख लो, अब मेरे पास रिजल्ट्स है, 95+ मेरे मार्क्स हर सब्जेक्ट में होते थे, CBSE बोर्ड में, ठीक है। मैं स्टेट बोर्ड का नहीं बोल रहा, CBSE बोर्ड में। तो बहुत होशियार था। लेकिन जब मैं वो तमिलनाडु में था मैं तब, जब से मैं यहाँ आया हूँ भाई, ये आवाज़ यार वापस वो आवाज़ आ रही थी, तो यार बहुत प्रॉब्लम से यार तो छोड़ो। तो बेसिकली देखो मैं 10th तक बहुत अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन 10th में जब आधे में मैं इधर गांव में आया भाई, तब से मेरी ज़िंदगी के लगे हैं, कुछ भी बोल लो लगे हैं। तो मेरा पढ़ाई में से बिल्कुल भी ध्यान हट चुका है। मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, मतलब छोड़ दूँ, समझ रहे हो, ऐसी फीलिंग्स आ रही है मेरे अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मैं बस पिछले 5-6 दिन से बस रो रहा हूँ। मुझे सच्ची में मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि भाई इस टॉपिक में मुझे आपके साथ बात करनी है, लेकिन मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरा मूड पिछले 5-6 दिन से इतना ख़राब है। बहुत सारी बातें चल रही है मेरी लाइफ में, एक बात नहीं है। क्या 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 बोलूँ, मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है मेरे फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत मतलब है मेरे फ्रेंड्स। ये मुझे आप, मेरी मम्मी पहले से बोलती थी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है सब मेरे साथ मतलब के लिए रहते हैं। लड़ाइयाँ हो रही है, मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरी लड़ाई करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे फ्रेंड्स मुझे मारना चाहते हैं। मैंने क्या किया, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा यार। मैं चुपचाप काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ, रील्स बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, चलेगा। तो मैं कॉलेज तक नहीं जाता। मैं किसी का क्या बिगाड़ा है क्या मालूम, लेकिन मुझे ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा है, मतलब बहुत पहले बहुत इंटरेस्ट था यार। मैं IPS इंडियन नेवी की सोच रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं है अब। मतलब पढ़ाई में ऐसा है कि भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने क्लास छोड़ दिया है। मैंने मम्मी को नहीं बताया अभी तक, मम्मी बहुत चिल्लाएगी मुझे पता है, लेकिन छोड़े, ये वीडियो देखने के बाद तो मम्मी को पता चल ही जाएगा। तो देखो मैंने क्या सोचा है पहले बता देता हूँ। तो अभी मैं कर रहा हूँ जो काम वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और 12th के एग्ज़ाम्स दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, 12th के एग्ज़ाम्स दे दूंगा मैं, क्योंकि देखो 30 मार्क कॉलेज से मिलते हैं हमें, और ऊपर के 5 मार्क सिर्फ हमें मतलब लिखने होते हैं। 5 मार्क्स अगर मैंने लिख दिए तो 35 मैं पास हो जाऊंगा। अगर मैं 12th पास हुआ तो भाई मैं आगे पढ़ाई करूँगा। अगर 12th में फेल हुआ एक भी सब्जेक्ट में तो भाई मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। तो ये मेरा सीन है अब। क्योंकि देखो मुझे एक चांस अब मैं व्लॉगिंग के लिए दे रहा हूँ, और जो मैं ख़रीदने वाला हूँ आई थिंक उससे मेरा फ्यूचर बन जाए, होप सो। अगर
मेरा बस इतना सीन है कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर समझो मेरी जो मतलब जो होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी जो मेरे मतलब फ्यूचर बताते हैं, तो उन्होंने भी मेरे दो वही बताया था कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं जो भी करूँगा बिजनेस में करूँगा, ये वो बहुत सारी बातें थी वो मुझे डिस्कस करने, लेकिन वो मुझे पहले ही बोले थे जब मैं 6th-7th में था, तब से मुझे वो मतलब वो देखने जाते हैं ना, तब देखने गया था, तब भी बोले थे वो कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं ऐसे नेगेटिविटी आ रही है मेरे पास कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, सब मुझे बोल रहे हैं मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। इसकी वजह से ना मेरा सर ऐसा हो रहा है कि भाई ठीक है हार मान लो, पढ़ाई नहीं करूँ। तो ये सीन, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा इन फ्यूचर, समझो मैंने पढ़ाई छोड़ भी दी 12th के बाद, तो भाई मैं मेरे भाई को पढ़ाऊंगा। इतना मेरे दिमाग में है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मेरे भाई को जहाँ तक पढ़ना है मैं वहाँ तक पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इससे भी गंदा काम करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मेरे भाई को पढ़ाऊँगा, ये मेरा दिमाग में है। ठीक है, बेसिकली सारी ये बातें साइड में रखो आप, इस इतना ही मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। तो आप मुझे सजेशन दो यार बस कि मैं पढूँ ना पढूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन नहीं है मेरा। बुक्स लिए लेकिन वो वैसे ही पढ़ता ही नहीं हूँ मैं, तो थोड़ा सा अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े डिसीजंस अकेले ले लूँ बिना किसी से डिस्कस किए वगैरह, लेकिन मैं ले रहा हूँ। पता है मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी मुझे जो लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी का सुनने वाला हूँ। ठीक है, जो भी है खुद खुद डिसीजंस लूँगा मैं। ठीक है, मैं समझ लो पढ़ भी लिया मैंने, मुझे जॉब भी मिल गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सैलरी कितनी होगी, 30-35 इतनी होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई उतना मैं इधर महीने का कमा देता हूँ, पता है, मतलब मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, किसी के साथ भी नहीं शेयर किया है, मेरी मम्मी को तो कोई नहीं बताया लेकिन ये बात, लेकिन उतना मैं इधर कमाता हूँ, पता है, उसमें से बहुत खर्चा करता हूँ मैं, मेरे बहुत सारे पार्सल्स मंगाए, पता है। तो मैं बेसिकली ज्वाइन कर रहा हूँ जिम, तो मैंने सोचा है मैं मेरे फिजिक्स पे ध्यान दूंगा, तो मैंने ज्वाइन किया है जिम। 1 तारीख से जिम जाऊंगा मैं, तो मैंने सारी सप्लीमेंट्स वगैरह वगैरह सब मंगा लिए, मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है, बहुत सारे ये जो मेरे बॉडी है तो वो मुझे बनानी है। तो आ जाते हैं अपने फाइनल टॉपिक के पास, मतलब फाइनल टॉपिक में। तो बेसिकली जो मैं बम फोड़ने वाला था, जो मैं इतने दिनों से कह रहा था कि भाई मैं बम फोड़ूंगा बम फोड़ूंगा बम फोड़ूंगा, तो गाइस फाइनली मैं ले रहा हूँ बाइक, कुछ ही महीनों में, मतलब मैं ले रहा हूँ बाइक, वो भी खुद की कमाई से, समझ रहे हो भाई, बहुत प्राउड फील हो रहा है सच्ची में। मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि भाई मैं कितना खुश हूँ, लेकिन ना तो मैंने किसी से 1 रुपये भी लिए, मेरी मम्मी को सिर्फ बताया कि भाई मैं बाइक ले रहा हूँ, लेकिन मम्मी को मैंने 1 रुपये मांगा नहीं, मम्मी बोली तेरे पैसे से ले रहा है ले, मुझे कुछ नहीं है। तो भाई मैं खुद के दम पे ले रहा हूँ बाइक। तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, एक तो पल्सर थी जो अभी नहीं आई है, उसके बाद रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 जो अभी नहीं आई है, उसके बाद थी MT-15, KTM RC 390, Duke 250, बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, लेकिन मैंने चुना है ये वाला, समझ रहे हो, दिख रहा है आपको। तो मैं ले रहा हूँ R15 V4 ब्लैक वेरिएंट। भाई मुझे सच्ची में नहीं लग रहा मैं बाइक ले रहा हूँ, वो भी खुद की दम पे। तो मैंने सोचा है, मैंने सारी कैलकुलेशंस किए गए, तो वो मुझे ऑन रोड अराउंड पड़ेगी 2.15, मतलब 2,15,000 रुपये ऑन रोड पड़ेगी मुझे। देखता हूँ जैसे भी लोग, आपको तो दिखा दूंगा, मैं जब बुकिंग करने जाऊँगा तब व्लॉग तो बनाऊँगा, तब आपको पता चल ही जाएगा। तो भाई सच्ची में बहुत खुशी हो रही है यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बाइक ले रहा हूँ भाई, बाइक कोई साधारण, ठीक है, बाइक स्प्लेंडर अगर लेता तब भी इतना खुश नहीं होता भाई, डायरेक्ट मेरी लाइफ की पहली बाइक, वो भी R15 V4 भाई, ब्लैक वेरिएंट देखा अपने सामने, मैंने चलाई है भाई, अभी 2 दिन पहले रिसेंटली मैंने R15 V4 ब्लैक चलाई थी भाई, दिल आ गया उस पर यार, क्या दिख रही थी वो मस्त भगने में यार, उसका पिकअप, और उसमें मैं ये करूँगा एग्जॉस्ट चेंज, SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट में लगाऊंगा, तो कुछ ही महीना गाइस कमिंग सून। थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि भाई खुद के दम पे 1-2 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ मैं, 2 लाख, सोच लो 2 लाख, मैंने कभी सोचा 1 लाख की भी नहीं सोचा था कभी, 2 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ। अगर मेरे से हुआ तो मैं मोटो व्लॉगिंग करने की ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है मोटो व्लॉगिंग में, देखता हूँ जैसे भी सीन होता है। बाइक लेने के बाद अगर
मन हुआ तो कैमरा भी ले लूँगा। और मैंने कि भाई जब मैं बाइक लूँगा तो उसके बाद सोलो ट्रिप करूँगा गोवा के लिए। तो मेरा तो सीन फिक्स है, अगर बाइक मतलब बाइक जल्दी आएगी तो मैं मेरी पहली राइड उस बाइक पे होगी गोवा की। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो मैंने कर लिया। आप सजेशन दे दो कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ यार दे दो, सच्ची में इस बात दे दो। और एक बात है, इस मेरे ना उस जब मैं कोल्हापुर जा रहा था तब जो वो व्लॉग पोस्ट किया था, उस व्लॉग में भाई एक बंदे ने कमेंट किया, मुझे पता नहीं है वो बंदा कहाँ से है, लेकिन थैंक यू सो मच भाई। उसने बहुत कुछ लिखा था उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ के भाई। वो उसका जो पहली लाइन थी वो पढ़ के मैं पागल हो रहा था, पता है, नाच रहा था मैं। उसने बोला था हे बिग फैन ब्रदर। भाई साहब मुझे इतना खुशी हो रही थी वो कमेंट पढ़ के भाई। किसी ने कमेंट किया वो भी बिग फैन करके, मुझे सच्ची में नहीं लग रहा था कोई कमेंट करेगा। तो वो बेसिकली उस कमेंट में उस पहली लाइन के बाद जो उसने लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में। तो उसने बेसिकली लिखा था कि भाई तू हिंदी में व्लॉग क्यों करता है, तू मतलब मराठी इंसान है तो मराठी में व्लॉगिंग कर, मुझे मराठी बहुत पसंद है। तो प्लीज़ एज अ सब्सक्राइबर्स आई थिंक यू विल फुलफिल माई नीड्स। तो भाई देखो मराठी में व्लॉगिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मुंबई से, मतलब बाहर स्टेट से, तो बहुत लोग हैं, मतलब मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत लोग हैं जो मेरे पहचान के हैं, तो उनको व्लॉग चाहिए हिंदी में। तो भाई सीन ऐसा हो गया, अब देखो 6:33 हो रहे हैं, तो आधा घंटा ये हुआ कि मेरा फ़ोन हो गया बंद और उसमें चली गई लाइट अभी आई है। मैंने फ़ोन चार्ज किया फटाफट से और सोचा वीडियो एडिट कर दूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनी है। मुझे लगा 10-15 मिनट की बनाऊँगा, लेकिन बन गई 20 मिनट की, 20-25 मिनट की। कट करके मैं छोटी सी कर लूँगा वीडियो, वो बात छोड़ो। तो मैं जो बोल रहा था वो क्या था, हाँ, तो बंदे ने कमेंट किया था, तो थैंक यू सो मच भाई कमेंट करने के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि हर ब्लॉग में थोड़ी सी मराठी थोड़ी हिंदी मिक्स करके ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे हिंदी में तो ब्लॉग करना ही पड़ेगा। तो सॉरी अगर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो। और मैंने बहुत सारी बातें बोली थी, मुझे नहीं पता था मेरा फ़ोन बंद है, मेरा फ़ोन बंद हो गया था। मैं खुला बोलते ही जा रहा हूँ जो मन में आ रहा है वो। तो मैंने बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन छोड़ो वो मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि यार टाइम हो गया मेरे निकलने का काम पे। तो बस इतना ही, बाकी का सीन मैं कल व्लॉग में बता दूंगा। तो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, सेलेक्ट ऑल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेक्सी बाय।